crop. डियर स्टूडेंट्स, आज का विषय है कमर्शियल फार्मिंग, जिसे कहते हैं व्यावसायिक कृषि। अब समय ऐसा आ गया है, पहले तो ये बताना पड़ेगा कि व्यावसायिक कृषि से हमारा तात्पर्य क्या है, क्योंकि पिछली कृषि जो मैंने बताई थी सबसिस्टेंस, वो कृषि केवल मात्र अपने ही नीड्स को पूरा करने के लिए की जाती थी, उसका कोई कमर्शियल पर्पस नहीं होता था, जिसमें फूड क्रॉप्स वगैरह उगाई जाती थी और खेती बाड़ी भी बड़े छोटे लेवल की होती है। लेकिन अब समय आ गया है कि द टाइम हैज़ कम, वी हैव टू शिफ्ट फ्रॉम subsistence एग्रीकल्चर टू कमर्शियल फार्मिंग। मैंने पहले ही बताया है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में ये कहा गया था कि इंडिया इज ए एग्रीकल्चरल नेशन और हमें अपने एग्रीकल्चरल टारगेट्स को ही पूरा करना था। सेकंड 5 ईयर प्लान शुरू करते समय that was decided the agriculture is not enough, we have to shift to industries. After second 5 year plan, India has been declared as an industrial nation, क्योंकि prosperity of the nation depends upon the industries only. ये दूसरी बात है कि इंडस्ट्रीज जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड्स करती हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल मैंने आपको बताया हुआ है कि मोस्टली एग्रीकल्चर से ही आता है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट हासिल करने के लिए समय है कि नाउ इट इज़ टाइम वी हैव टू शिफ्ट टू द कमर्शियल एग्रीकल्चर, जिसे व्यवसायिक कृषि कहते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे कि कमर्शियल एग्रीकल्चर है क्या। बहुत सिंपल सी बात है। एज फार एज कमर्शियल एग्रीकल्चर इज कंसर्न, वेयर द एग्रीकल्चर इज डन टू गेट मैक्सिमम आउटपुट ऑन मैक्सिमम लैंड with the help of science and technology. Modern methods are used, modern inputs are applied, the land size is larger, or commercial farming is more important as far as this can fulfill our requirements also, and हम ज़्यादा से ज़्यादा अब एक्सपोर्ट भी कर सकें, क्योंकि द पर्पस इज कमर्शियल, गेट बेटर बेनिफिट्स, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड। समय है कि कमर्शियल फार्मिंग हम ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर इनपुट और आउटपुट हासिल करें। और इसके लिए हमें करना क्या पड़ता है, किसके फीचर्स क्या हैं? बड़ी सिंपल सी बात है। द साइज ऑफ फील्ड्स आर बिग, use of modern science and technology, high inputs of fertilizer, insecticide, pesticides to get more return, more output. Or for example, the use of HYV seeds. HYV seeds वैसे तो इसे कहते हैं हाई वेराइटिंग यील्ड्स सीड्स, सिंपली आप इसे कह सकते हैं हाइब्रिड सीड्स का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन ये भी किए जाते हैं, और इरिगेशन इज यूज्ड, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट लिया जाता है, और मैक्सिमम इसका पर्पस है कमर्शियल बिजनेस पर्पस के लिए। इसलिए इसे हिंदी में व्यावसायिक कृषि कहते हैं, जो व्यवसाय के लिए की जाती है, सिर्फ केवल मात्र अपने नहीं। ज़्यादा प्रेशर फूड क्रॉप्स पे नहीं होता, कमर्शियल क्रॉप्स पे ज़्यादा इस पे इम्पोर्टेंस दी जाती है।
हालांकि फूड क्रॉप्स को भी कमर्शियल बना के इसमें पेश किया जाता है। जैसे राइस है, ये हरियाणा और पंजाब में कमर्शियल वे से उगाई जाती है, जबकि दूसरी स्टेट्स में ये सबसिस्टेंस है। तो इसी तरीके से सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं कि प्लांटेशन एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है और ये क्या होती है। ये कमर्शियल एग्रीकल्चर का एक एग्जाम्पल है। प्लांटेशन का मतलब ये होता है टू ग्रो ए सिंगल क्रॉप ऑन ए लार्जर एरिया। सिंगल क्रॉप ऑन लार्जर एरिया, एक ही क्रॉप को बड़े एरिया पे बार बार उगाया जाए, वही क्रॉप उगाई जाए, दूसरी कोई क्रॉप ना उगाई जाए। और एक सिंपल उदाहरण है, यू ग्रो वंस टू गेट प्रोडक्शन एवरी ईयर, नो सीडिंग एंड ग्रोइंग एवरी ईयर। आप एक बार उगाएं, हर साल का, हर साल होता है प्रोडक्शन में। जैसे एक एग्जाम्पल है, प्लांटेशंस का मतलब टू ग्रो प्लांट्स ओवर ए लार्जर एरिया, और इट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर आल्सो। एग्रीकल्चर इस तरीके की है कि इट्स ए एग्रीकल्चर एज वेल एज इंडस्ट्री आल्सो। या ये भी कहा सकता है कि इसमें एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज के लिए की जाती है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करके। इसमें जो प्रोड्यूस, क्योंकि इंडस्ट्रीज और इस एग्रीकल्चर में समानता है। प्लांटेशन में, इंडस्ट्री में भी सिंगल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर की जाती है और इस प्लांटेशन में ही सिंगल प्रोडक्ट की जाती है। अगर मैं एग्जांपल दूं, टी प्लांटेशन की 3 क्रॉप्स हैं, टी, कॉफी एंड रबर एग्जांपल हैं। अगर उदाहरण के तौर पे अगर टी को एक बार उगाया जाता है, नॉट एवरी ईयर, आप प्रोडक्शन लेते रहेंगे 12 ईयर्स तक। यू ग्रो वंस, you get on carry on production up to 12 years. Coffee, you grow once, you get productions from the plants up to 30 years every time. It's just like industry. You grow once, you carry on production year by year. All type of the fruit cultivation like this. Even rubber plantation, you get once the rubber plant, rubber tree, whatever it is, carry on the production up to the rubber tree is there. That's what there. Now plantation agriculture is more becoming popular. But one thing you have to remember, एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि इट इज ए कैपिटल इंटेंसिव एंड लेबर इंटेंसिव आल्सो। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब ये होता है कि ज्यादा पूंजी की जरूरत है, क्योंकि ज्यादा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बड़े फील्ड्स। और लेबर इंटेंसिव, ज्यादा लेबर की भी जरूरत है। ब्रिटिशर्स ने टी प्लांटेशन यहां शुरू की थी, और कहने का मतलब ये है, इट्स इंट्रोड्यूस बाय ब्रिटिशर्स ऑल टाइप ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स, आइदर टी और कॉफी। तो इसमें माइग्रेंट लेबर पहले यूज किए जाते थे, और इसमें भी स्पेशल स्किल्ड लेबर भी होते हैं इन प्लांटेशन क्रॉप्स में, फॉर एग्जाम्पल। और इसके अलावा इसका जो प्रोसेसिंग सिस्टम होता है वो भी फील्ड्स के ऊपर ही होता है। तो कई बार इसलिए इसे इंडस्ट्रियल सेंटर्ड एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। एग्रीकल्चर प्लस इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन ऑन द सेम सेंटर एज इट इज। तो इट्स ए टाइम ऑफ द प्लांटेशन एग्रीकल्चर। और इस तरीके की एग्रीकल्चर प्लांटेशन, मैंने एग्जांपल आपको दिए हैं 3 प्रकार की
टी, कॉफ़ी और रबर, ये एग्जाम्पल हैं। और इसके अलावा एक चीज़ और भी है, आजकल इन इंडिया, आई हैव टू गिव एग्जाम्पल, इंडिया में भी शुगर केन को भी अब प्लांटेशन कहा जाता है इन सम एरियाज, क्योंकि शुगर केन वंस यू ग्रो you carry on to the carry the production in modern method up to 3 or 4 years. So it is taking the shape of the plantation in some area. और फ्रूट कल्टीवेशन सारी प्लांटेशन ही होती है। और ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द कमर्शियल फार्मिंग। और कमर्शियल फार्मिंग में सबसे बड़ी बात ये है कि सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि maximum output, maximum profit, maximum benefit, maximum labor, everything we get maximum. But required high doses of inputs, whatever I have already told. तो ये है the time has, क्योंकि हमारी इंडस्ट्रीज के लिए अगर रॉ मटेरियल चाहिए तो रॉ मटेरियल के लिए हमें कमर्शियल फार्मिंग ही अडॉप्ट करनी पड़ेगी। और कमर्शियल फार्मिंग में हमें ज़्यादा से ज़्यादा मॉडर्न मेथड्स ही अपनाने पड़ते हैं। तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर पे कई बार शॉर्ट नोट्स आता है। और लेकिन मैं आपको एक बात कह दूं कि एज फार एज प्लांटेशन एग्रीकल्चर्स, बीवरेज क्रॉप्स के प्लांटेशन एग्रीकल्चर्स तो है और फ्रूट्स के भी प्लांटेशन एग्रीकल्चर है। और इसके लिए द साइज ऑफ फील्ड्स, वन थिंग कीप इन माइंड, लिमिटेशन इसकी ये है कि साइज ऑफ फील्ड शुड बी लार्जर एनफ। अगर साइज ऑफ फील्ड्स छोटे होंगे तो इट इज अनइकोनॉमिकल फॉर द कमर्शियल पर्पस। तो इट्स टाइम ऑफ द कमर्शियल फार्मिंग। क्वेश्चन 10th की एग्जाम में सीबीएसई का अक्सर ये होता है, व्हाई द टाइम हैज कम टू शिफ्ट फ्रॉम शिफ्टिंग एग्रीकल्चर यानी सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर टू कमर्शियल एग्रीकल्चर। ये समय है व्यावसायिक कृषि का। व्यावसायिक कृषि क्या होती है और इसके क्या फायदे हैं, कैसे क्या एग्जाम्पल हैं, ये मैंने आपको बता दिया। तो मैं इतना ही। और इसके बाद जो है, अगर आपने इस चीज़ को बड़े ध्यान से सुना है, क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि सुनकर समझना भी एक बहुत बड़ी कला है और ये बहुत बड़ा टाइम आपका सेव करता है। तो लिसन एंड अंडरस्टैंडिंग, ये मेरा उद्देश्य है। दैट इज वाई आई कॉल्ड इट अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस थ्रू लिसनिंग। थैंक यू।